तो जैसा कि आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें आप लोगों को भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताया जा रहा है, जिसको आप लोगों ने डिटेल में देखा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो भी मुख्य है उसमें से हम लोग रिवीजन कर लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो चलते हैं। आज का पहला जो सवाल है वह है भूटान की राजधानी कहाँ है। तो जैसा कि भूटान की राजधानी थिम्पू है। कहाँ पर है? थिम्पू है। ठीक है। अगला है भूटान की सीमा कितने देश से लगती है। तो भूटान की सीमा अगर देश से पूछा जाए तो 2 देश है, भारत और चीन। कौन सा है? भारत और चीन। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है अगर पूछा जाए तो ये 4 है। और कौन कौन है उसको भी ध्यान में रखना है। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर? यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन बनता है वह है भारत और भूटान की सीमा कितने किलोमीटर का है। तो ये है 699 किलोमीटर का। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये सब पूछा ही जाता है। क्लियर? और अगला जो सवाल है वह है भारत के प्रमुख बड़े शहर भूटान के प्रमुख बड़े शहर कौन कौन है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेंशन 2 का किए हैं, थिम्पू और पुनाखा। ये जो है शहर वहाँ के जो है बड़े शहर, प्रमुख शहर, यूँ कहिए कि मेन यही शहर है। क्लियर? यहाँ पर है नेपाल की राजधानी कहाँ है। तो आपको पता होगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। फिर अगला, नेपाल भारत के साथ कितने राज्य सीमा साझा करती है, यानी कि नेपाल भारत के साथ कितने राज्य। तो वो राज्य कौन कौन है नेपाल के साथ अब हम लोग चल रहे हैं। तो नेपाल के बारे में 5 है। कितने हैं? 5 है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगर ऐसे चला जाए इस ओर से तो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ, इधर से अगर चला जाए तो आपको पहले मिलेगा उत्तराखंड। क्या मिलेगा? उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश मिलेगा, फिर बिहार मिलेगा, फिर पश्चिम बंगाल मिलेगा, बीच में थोड़ा सा है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये सिक्किम मिलेगा उसके ऊपर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो इसके बारे में सभी को पता भी होगा, ये नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। क्लियर? अगला जो है वह है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को वहाँ पर स्थानीय भाषा में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो नेपाल की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो है कर्णाली, जो घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है ना। तो कर्णाली किसकी सहायक नदी है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है नेपाल में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। तो नेपाल में गंडक नदी को ही नारायणी कहा जाता है। ठीक है। तो अगला सवाल, पूर्वी नेपाल में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी नेपाल बगल जो है कोसी नदी को ही सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका जो है जो नेपाल और जो देखे हैं पड़ोसी देश, उसके बारे में और जो भी क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़ जाइए, ताकि आपको सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा या रिवीजन कीजिएगा तो एकदम ध्यान रहेगा। तो लेट किस बात का है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।